वोटिंग जारी है, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। ये मतदान जो 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने सपने दिखाए थे, रोजगार की बात की थी, महंगाई घटाने की बात की थी, आर्थिक करप्शन को कम करने की बात की, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की थी, आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कुछ नहीं हुआ, देश जहां था उससे पीछे गया है। अभी 23 में 5 गारंटियां मोदी जी कह के गए थे, बहनों से 10% वोट लिया कि हम 3,000 देंगे, आज तक चालू नहीं हुई। 3100 के धान चावल चालू नहीं हुए, 2900 के 2700 का अनाज जो गेहूं के दाम वो चालू नहीं हुए। तो इसके खिलाफ मत है। मैं जनता से अपील करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत करें, क्योंकि जो बोला झूठ बोला। मोदी गारंटी, झूठ की गारंटी। बड़ी तादाद में वोटर निकल रहे हैं, लेकिन कई जगह ग्रामीण वोट करने नहीं पहुंचे। लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं व्यवस्थाएं नहीं। उनसे क्या? इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन दोषी है। मोदी जी ने कहा था हर घर नल से जल। अगर जल नहीं पहुंचा, लोग नहीं आए, तो 20 साल से सरकार आपकी है। दोषी कौन है? बीजेपी है। तो प्रदेशवासियों, देखो असली वस्तु स्थिति प्रदेश की। अगर ऐसा भी हो रहा है तो उसके लिए बीजेपी दोषी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पहला चरण हम सुपड़ा साफ कर रहे हैं, 6 की 6 जीत रहे हैं। 6 में से 4 हम जीत रहे हैं। 4 जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंट है 100%। बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं प्रचार के लिए। आज पीएम मोदी भी आ रहे हैं, इससे पहले अमित शाह आए और छिंदवाड़ा रात तक रुक कर गए। मेरे 5 सवाल है नरेंद्र मोदी जी से। पिछली 2 यात्राओं में भी मैंने उनसे पूछा था, न बीजेपी के किसी व्यक्ति ने उस पर एक शब्द बोला। प्रधानमंत्री जी, आपको देश को ये बताना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को, कि अभी 23 के चुनाव में आपकी 5 गारंटियां थी, एक भी पूरी नहीं हुई। वोट क्यों दें आपके कहने पे? वादाखिलाफी। मोदी जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे प्रथम राज्य है जहां आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, उनकी हमारी आदिवासी बहनें गायब होती है। 20 साल से आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। दोषी कौन है? मोदी जी, आपको ये बताना पड़ेगा। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो महंगाई थी उससे 100 गुना बढ़ी। तो फिर आप दोषी हो या नहीं हो? क्यों वोट दे आपको? आपके कहने पे क्यों वोट दे? आपने कहा था देश को बहुत हुई बेरोजगारी, अब की बार मोदी की बारी। 84% बेरोजगारी है इस प्रदेश में, इस देश में। अगर रोजगार विहीन युवा रहा तो उसके लिए दोषी कौन है? और मोदी जी, मैंने पहले भी आपसे अंतिम और 5वां सवाल पूछा था कि आपने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, करप्शन के अगेंस्ट ट्रेलर और फिल्म बताने की बात की थी। मध्य प्रदेश में 246 अधिकारियों पर, 66 अधिकारियों पर 266 और बीजेपी के नेताओं पर लोकायुक्त ने मुकदमे लगाए, संपत्तियां जब्त की। उसमें से 50 को वापस बीजेपी की सरकार ने अनुमति नहीं दी केस चलाने की, बचे हुए पेंडिंग है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज भी उसमें है। तो आपका करप्शन के अगेंस्ट जो रवैया है वो एक तरफ विपक्ष पे धार करता है। आपके मध्य प्रदेश में आया हो तो ये जब बताना पड़ेगा ना आपकी सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है। और दूसरा, आपने जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी तो बॉन्ड में जितना काला धन था आपकी पार्टी में ही क्यों आया? जिन पर आपने अपराध अलग अलग तरह के लागू किए थे या जारी किए थे या कार्रवाई की थी, उन्होंने सबने आपकी पार्टी में वोट, वो पैसा क्यों डाला? आपको ये बताना पड़ेगा कि जो करप्ट नेता थे जिनके अगेंस्ट आप भाषण देते हो वो सब बीजेपी में क्यों है? ये सवाल है। मोदी जी, भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में सम्मिलित किया जा रहा है। एक और सवाल है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के मध्य प्रदेश में दौरे के क्या प्लान बना है, क्या कार्य योजना है? 21 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे, उसके बीच में सचिन पायलट जी आएंगे, इस बीच में प्रियंका जी का भी 29 तारीख का दौरा प्रोग्राम हुआ है, फिर इस बीच में खड़गे जी का भी बना है। मैं मानता हूँ पहले भी राहुल जी आए थे। ऐसे नेशनल स्तर से कई नेता यहाँ आ रहे हैं। आज कमलनाथ जी के यहाँ का भी पूरा चुनाव हो गया, उनकी भी आज सभाएं लगी है, कल भी लगेगी। आज हम भी 4 जगह जा रहे हैं।